नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल भारत के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ के बीच एक ऐसा मलंग सबके सामने निकल करके आया जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी और भी बहुत सारे तमगे अपने नाम करे, बट आज एक बाबा का जीवन फॉलो कर रहे हैं। और जब बात आती है इस व्यक्ति की, अभय सिंह जिनका नाम है, तो मैंने इनको जब थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा इनको सुना, तो जो बातें इन्होंने बताई वहां मुझे कुछ समझ में आया कि कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी समस्याएं जो हर स्टूडेंट फेस करता है, प्रॉब्लम्स जो हर स्टूडेंट देखता है अपने जीवन के अंदर, आज के समय में डील कर रहा है, उनको सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन हमें मिला है। और इसीलिए इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जीवन बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। या ये कहूं कि बोर्ड्स एग्जाम के अंदर जो अभी तुम स्ट्रेस उठाए घूम रहे हो, ये काफी कम हो जाएगा और तुम्हारी परफॉर्मेंस के अंदर, पढ़ाई के अंदर, स्टडीज के अंदर एक अलग सा एनहांसमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा कि वाह भाई क्या मजा आ गया अगर तुमने ये 4 से 5 चीजें फॉलो कर ली। पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया था, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, जो तुम लोग अक्सर अपने जीवन के अंदर लेकर के चल रहे हो, जिसको तुम आज की डेट में, आज के समय में अपने जीवन के अंदर एक तरीके से फॉलो कर रहे हो, वही गलतियां तुम कर रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जो हर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आईआईटी बाबा से मैंने क्या सीखा या और कुछ चीजें क्या हैं जो तुम अपने जीवन के अंदर उतार सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली बात जब आती है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी काम को करने को लेकर के, तो सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे सामने होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि सर टाइम नहीं मिलता, क्या करें, क्या पढ़ें, समझ ही नहीं आता, स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, आपके लाइव लेक्चर्स देखें, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। तो देखो क्या है कि अगर बात करूं मैं चंद्रगुप्त और चाणक्य की, तो तुम सब जानते हो कि चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनाने के पीछे जो व्यक्ति थे वो थे चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें हम कहते हैं। और जब मैं देखता हूं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त के जीवन को चाणक्य ने मोल्ड करा, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करी, कैसे चंद्रगुप्त को बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट सिखाया जिससे वो आगे चलकर के एक राजा बना, वही चीजें तुम्हें भी अपने जीवन में उतारनी है। टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी स्टडीज को, अपने रिवीजन प्लान को, प्रैक्टिस को, और यहां तक कि खुद को रिलैक्स करने को, काम करने को लेकर के एक बैलेंस बना करके चलो। यह बहुत जरूरी है, बैलेंस करना, चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत आवश्यक है अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो। तो यकीन मान करके चलो कि अगर जीवन में राजा बनना है तो खुद को एक राजा की तरह लेकर के चलना होगा अभी से। तो सबसे पहली चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट की, कि एक बैलेंस्ड वे में अपने दिन को, अपनी दिनचर्या को लेकर के चलो। दूसरी बारी आती है कि भैया सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने देखा कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर मार्क्स कम आ जाएं तो परेशान हो जाते हो, टेंशन में चले जाते हो। अगर 2 दिन सही से पढ़ाई ना हो तो तुम एकदम परेशान हो जाते हो, प्रोकास्टिनेट करने लगते हो, सेल्फ डाउट करने लगते हो। तो यह सब नहीं करना, क्योंकि जब सेल्फ डिसिप्लिन की बात हम करते हैं तो अर्जुन से सीखो कि हमेशा जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना निशाना साध करके अपनी चीजें करी, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने जीवन में अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। जब अर्जुन निशाना लगा रहे थे तो उनका आसपास के बैठे हुए राजाओं के प्रति ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। उनका निशाना जो था वो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर था, और इसीलिए उसे वो भेद भी पाए। तो अपने जीवन से जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें निकाल फेंको, खुद को डिसिप्लिन में ले आओ और खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, खुद को आगे लेकर के चलना शुरू करो। अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन तुमने अपने जीवन के अंदर उतार लिया, अपने मन को अपने दिमाग से ज्यादा मजबूत कर लिया, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
साथ ही साथ जो तीसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है वो है खुद को शांत रखने की। और देखो, इस वीडियो का किसी भी धर्म से रिलेटेड मेरा कोई मतलब एक तरीके से सीधा डायरेक्ट कोई मैसेज देना नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जो अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनको हम फॉलो करें। जब मैं मेडिटेशन की यहां पर बात करता हूं तो एग्जाम्पल लेंगे स्वामी विवेकानंद जी का। नरेंद्र नाथ को या कहें नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने के पीछे मेडिटेशन का और उनके गुरु का बहुत बड़ा रोल था। आप लोगों की तरह ही स्वामी विवेकानंद भी अपने जीवन के शुरुआती दिनों में विचलित थे, भटके हुए थे। बट जब उन्होंने मेडिटेट करना शुरू करा तो उनको क्लैरिटी आई, खुद पर वो कंट्रोल कर पाए, उनका दिमाग जो है वो काम हुआ, शांत हुआ। तो तुम्हें भी अपने जीवन के अंदर, अपने डे के अंदर, अपने दिनचर्या के अंदर रोजाना 15 से 20 मिनट मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने का मतलब क्या है? मेडिटेट करने का मतलब यह है कि भैया जो फोन या जो भी तुम्हारे गैजेट्स हैं उनको साइड में कर दो। 15 से 20 मिनट खुद के साथ बैठो, खुद पर ध्यान दो, और कोई आसपास विचार तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। खुद के बारे में सोचो, खुद को लेकर के चलो, दैट्स इट। इसी से तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आएगी, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा और सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं एक और चीज की, वो है क्लियर गोल्स का होना। तुम्हारे गोल्स अभी क्लियर ही नहीं है, तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, कहां जा रहे हो, तो सीखो बाबा साहब से, सीखो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से। उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ गई, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई, बट उसके बाद भी उन्होंने हर एक चुनौती का सामना करा और डट करके खड़े रहे। सीखो एपीजे अब्दुल कलाम जी से, उनके जीवन में कितनी समस्याएं थी, जैसे वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, उसके बावजूद भी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वो बने, आगे चल करके इस देश के राष्ट्रपति बने। तो अपने जीवन के अंदर गोल्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं कि भैया मुझे तो अपने जीवन में अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुश करके चलना है, जो वो कहेंगे वैसा मुझे करना है, और एक तरीके से सक्सेस अपने जीवन के अंदर अचीव करनी है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। तो अपने जीवन के अंदर गोल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये गोल्स क्लियर नहीं होंगे, ये वाई क्लियर नहीं होगा कि क्यों कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं। तो बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर क्यों लाने हैं? क्योंकि पेरेंट्स खुश होंगे। बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर क्यों लाने हैं? ताकि आगे का भविष्य सिक्योर होगा। और बात नंबर्स की नहीं है, बात है तुम्हारी नॉलेज की। अगर अभी से ये बेस डेवलप नहीं करा तो आगे समस्या है, आगे दिक्कत है। तो गोल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पड़े रहते हो बिस्तर के अंदर, खाना खाया भैया सो गए, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, पबजी चल रहा है और पता नहीं क्या क्या, तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। बात अगर करें हम रानी लक्ष्मीबाई की, तो एक छोटी सी उम्र में उनके जीवन में बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आई, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई। झांसी की वो रानी थी, एक छोटे से बालक को, एक छोटे से बच्चे को उनको संभालना था, बट उसके बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई ने फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर खुद को एंगेज रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को मजबूत करा और अंग्रेजों के नाको चने चबवा दिए। तो तुम्हें भी अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को उतारना है। अगर इन सब चीजों को तुम अपने जीवन के अंदर उतार लेते हो तो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने से, एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ ये शपथ लो, मेरे साथ ये वादा करो, कमेंट्स के अंदर मुझे लिख करके बताओ कि तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे और जीवन के अंदर एक अच्छा इंसान बनोगे। बात इन बोर्ड एग्जाम की नहीं है, बात है पूरे जीवन की।